आज इस फसल प्रदर्शन में उपस्थित सभी किसान भाइयों का मैं अपनी ओर से, अपनी कंपनी श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपना परिचय सबसे पहले दे दूं। मैं रज़ा परवेज़ श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल में पिछले कई सालों से कार्यरत हूं। हमारी कंपनी श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल यूरिया बनाने वाली कंपनी के नाम से जानी जाती थी। हमारा कोटा राजस्थान में यूरिया का प्लांट है। फिर हम लोग मार्केट में यूरिया बेचते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने मार्केट में किसानों के बीच काम करना चालू किया और फिर हमारा अपना R&D हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग मक्के का बीज, धान का बीज, गेहूं का बीज, सारा कुछ दवा, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स लाना चालू किए। आज हमारा अपना श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल का पेस्टिसाइड का भी अपना R&D है, सीड का भी अपना R&D है एंड स्पेशली न्यूट्रिएंट्स का भी अपना R&D है। और R&D से निकला हुआ प्रोडक्ट ही हम आपके बीच लाते हैं। आज जो हम यहाँ पे फसल प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी हमारे R&D का ही एक शोध है, एक रिसर्च है, जो श्रीराम का अपना R&D है। R&D के माध्यम से हम लोगों को श्रीराम सुपर 4400 प्रजाति मिला, जिसको आप लोगों के बीच लाया गया और यहाँ पे लगा है अभी। और इस वैरायटी को निकालने में, श्रीराम सुपर 4400 को निकालने में हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आज आप देख ले प्रकृति का रंग कैसे बदलता है। अभी 2 दिन पहले आंधी तूफान बारिश आए, कभी तो बारिश खूब हो जाता है, कभी बारिश ही नहीं होता है, पूरा सूखा पड़ जाता है। आपके यहाँ के लिए सूटेबल वेराइटी श्रीराम सुपर 4400 लाया गया, जो मध्यम अवधि की प्रजाति है। अब मैं आपको श्रीराम सुपर 4400 के बारे में थोड़ा उसकी विशेषता बताऊंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ कम पानी का राजा। कम पानी का राजा श्रीराम सुपर 4400 को क्यों बोला गया कि इसकी अवधि 120 से 25 दिन है। अगर थोड़ा कम भी पानी इसको मिलता है तो फसल हो जाता है, फसल अच्छा हो जाता है, इसलिए इसको कम पानी का राजा बोला जाता है। दूसरी जो विशेषता है, लंबी आकर्षक बालियां, भरपूर दाने। इसकी बाली ये आपके सामने दिखाया गया है, इंची टेप से अभी नापा गया था। ये हमारा श्रीराम सुपर 4400 आप देखें 29 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और यहीं पे अन्य प्रजाति लगा है जो आप उस खेत के बगल में लगा है, अभी आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं। अन्य प्रजाति का 26 सेंटीमीटर एक बाली की लंबाई है। और इसमें दाने का अगर बात करें तो एक बाली में दाने की संख्या 240 से 50 आता है श्रीराम सुपर 4400 में, एवं अन्य प्रजाति में 210 से 215 दाना आता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसकी लंबी बाली होती है और भरपूर दाना होता है, इससे हमारा पैदावार बढ़ता है। अगर इसमें कल्ले की संख्या की अगर बात करें तो 12 से 14 कल्ले होते हैं। अब जिस धान में कल्ले की संख्या अधिक होगी, अगर 4 से 5 भी कल्ले की संख्या अधिक हो गई, अन्य प्रजाति में होता है 8 से 10, हमारे में है 12 से 14, 3 से 4 कल्ले भी अधिक हो गए। दाने की संख्या अगर 35 से 40 अधिक हो गई, बाल की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर अधिक हो गई, और जब इसको हम एकड़ में कन्वर्ट करते हैं तो 15 से 20% पैदावार आपका अधिक होता है अगर श्रीराम सुपर 4400 लगाते हैं तो। उसके बाद आप देख रहे गिरने के प्रति सहनशील, प्रकृति को देखते हुए, प्रकृति का रुझान बदलते हुए को देखते हुए भी काम करती है। देखिए आपकी 2-3 दिन पहले खूब आंधी तूफान आया, अभी मैं आ रहा था, रास्ते में बहुत सारा धान गिरा हुआ देखने को मिला, लेकिन अभी आप देखेंगे हमारा सुपर 4400 वैसे ही खड़ा है, यानी इसके अंदर नहीं गिरने की क्षमता है, ये खड़ा रहता है, डटा रहता है। और जब धान नहीं गिरता है तो ऑटोमेटिक इसका 10 से 15% पैदावार बढ़ जाता है। गिरने के बाद वो झड़ता है, लसाता है, काटने में नहीं बनता है, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आप इसका जो 5वां देखें, शीत रॉट, शीत ब्लाइट एवं अन्य, ये जो धान में जो बीमारी लगती है, शीत रॉट, शीत ब्लाइट एवं अन्य तरह की बीमारियां जो लगती है, इससे भी लड़ने की क्षमता इस प्रजाति के अंदर है। आप पूरे खेत को देख लेंगे, कहीं भी रोग ग्रसित पौधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। रोग से लड़ने की क्षमता भी श्रीराम सुपर 4400 में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके पकने की अवधि। जैसा हमने कहा कि मध्यम अवधि में तैयार हो जाता है। आज मौसम का कोई ठीक नहीं है, बारिश हो गया, लंबे अवधि की प्रजाति है, आपका उपज अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, अगर लंबे अवधि की प्रजाति आपने लगाया है, आपका पैदावार नहीं होगा, बाली निकलेगा नहीं, काटने का तो बात छोड़ दें।
इसलिए ये जो प्रजाति है 120 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। मध्यम अवधि की प्रजाति है ये। इसको बहुत आगे का जो सामने फसल होता है रबी में, गेहूं लगाना है आपको, आलू मक्का लगाना है आपको, वो समय पे लग जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल वेराइटी है श्रीराम सुपर 4400। 120 से 25 दिन में ये तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें खाने में, बहुत अच्छा पैदावार होता है, हम बहुत अच्छा उपजा लेते हैं, लेकिन खाने में कैसा होता है, खाने में अच्छा है कि नहीं है। तो इसकी क्वालिटी, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, हल्का मोटा होता है ये। और इसको अगर आप अभी बनाते हैं और 1 आध घंटे बाद, 2 घंटे बाद भी खाते हैं तो इसका चावल औंसता नहीं है, इसमें लसलसापन नहीं आता है, इसलिए इसका चावल भी खाने में स्वादिष्ट होता है। तो ये हमारा श्रीराम सुपर 4400 धान के बारे में आपको जानकारी देनी थी। अब अगर हम बात करें श्रीराम ब्रांड का, और जब कोई एक ब्रांड अच्छा बन जाता है तो पीछे से डुप्लीकेट भी मार्केट में आना चालू हो जाता है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि कुछ ऐसी जानकारी है कंपनी को असली और नकली पहचानने का, जो आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप जब दुकान से श्रीराम का कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो आप अवगत रहे कि ये जो हम खरीद रहे हैं श्रीराम का प्रोडक्ट, ये सही है, ये गलत नहीं है। तो सबसे पहला पहचान जो श्रीराम का होता है वो आप देख रहे हैं कि पैकेट के ऊपर दोनों पट्टी ऊपर की और नीचे की सफ़ेद होगी, उजली होगी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये श्रीराम का असली है। दूसरा जो पहचान होता है, ये जो देख रहे हैं गेहूं के बाली का निशान होलोग्राम, ये श्रीराम का असली का पहचान है। इसमें एक ही बाली का रहेगा, 2-3 बाली नहीं रह सकते। 2-3 बाली है मतलब वो गलत है, एक बाली का निशान होगा। और दूसरे इसका पहचान क्या है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये आधा नीचे के कलर में होगा, आधा सफ़ेद कलर में होगा, यानी नीचे का कलर कुछ भी हो। आपको हो सकता है कि ये 4400 का पैकेट है तो इस पर ग्रीन कलर है, हरा कलर है, अगर यही दूसरे प्रजाति का होगा तो उसका कलर दूसरा होगा। तो आधा नीचे वाला कलर जो होगा वो किसी भी कलर में हो सकता है, जिस चीज़ का वो पैकेट होगा उसका, लेकिन ऊपर वाला जो आधा सफ़ेद आधा होगा वो सफ़ेद में होगा। ये दूसरा पहचान है। और तीसरे पहचान की अगर हम बात करें, किसी भी होलोग्राम में आपको ऊपर में श्रीराम लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। अगर श्रीराम लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक गेहूं के बाली का निशान है, तो भी वो ओरिजिनल नहीं है। हर पैकेट के ऊपर श्रीराम होलोग्राम में ज़रूर लिखा होगा। ये तीसरा पहचान है। और चौथा पहचान, जो ये आप नीचे वाला पट्टी देख रहे हैं, सफ़ेद पट्टी, इस पट्टी के यहाँ पे जो आप श्रीराम का जो लोगो है, DCM श्रीराम लिखकर जो लोगो है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये 4 मुख्य पहचान है श्रीराम के असली और नकली को पहचानने का। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आपके मन में किसी भी तरह का धान से रिलेटेड, श्रीराम सुपर 4400 से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। श्रीराम सुपर 44 में कल्ले कितने होते हैं? श्रीराम सुपर 4400 में कल्लों की संख्या 12 से 14 होती है, जो आपके पैदावार को बढ़ाता है। यह धान कौन सी बीमारी के सहनशील है? ये जो बीमारी आता है ना, धान की जो बीमारी है, शीत रॉट, शीत ब्लाइट एवं अन्य तरह की बीमारियां जो फुदका वगैरह लगता है आपके यहाँ, तो ये उस बीमारी के प्रति सहनशील है। अगर सारे खेत में उस तरह का बीमारी लग जाता है तो हमारे श्रीराम सुपर 44 के अंदर ये क्षमता है कि ये बहुत हद तक बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करने की सलाहियत है, सहनशील है ये बीमारी के प्रति। खाने कैसा लगता है? खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके अंदर जो एक तत्व होता है वो पाया जाता है, वो तत्व जिससे स्वाद बढ़ता है। इसका दाना जो है, अगर घर में अभी आपने चावल बनाया और थोड़ी देर बाद लोग खाते हैं तो इसका दाना चिपकता नहीं है, लसलसापन नहीं आता है, इसका स्वाद खराब नहीं होता है, ये खाने में स्वादिष्ट होता है। कितने दिन में पक के तैयार होता है? तो ये जो श्रीराम सुपर 4400 है, ये 120 से 25 दिन में पककर तैयार हो जाता है। ये मध्यम अवधि की प्रजाति है। तो आज का ये हमारा फसल संगोष्ठी का कार्यक्रम था। आइए अब एक बार हम लोग खेत पर चलते हैं और खेत पर चलकर देखकर वहीं पे बात करते हैं। धन्यवाद। ये जो अभी आप देख रहे हैं खाने में स्वादिष्ट, ये जो हमारा श्रीराम सुपर 4400 प्रजाति है, इसका चावल खाने में स्वादिष्ट होता है। अगर सपोज अभी चावल आपका बना है और आप एक आध घंटे बाद खाना खाते हैं तो इसका चावल चिपकता नहीं है, इसमें मतलब कि गंध नहीं आता है, इसका चावल फ्रेश रहता है, आपको खाने में इसका स्वाद अच्छा मिलता है। ये कम पानी का राजा, कम पानी का राजा बोलने का मतलब ये होता है
कि अगर बारिश कम होती है, बारिश नहीं होती है, तो आप इसको फिर भी आप उपजा सकते हैं। अगर प्रकृति थोड़ा सा भी साथ दे देता है तो ये अच्छा पैदावार दे देता है, इसलिए कि ये कम दिन की प्रजाति है। 120 से 25 दिन में ये फसल तैयार हो जाता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं लंबी आकर्षक बालियाँ, भरपूर दाने, ये जो श्रीराम सुपर 4400 है, इसके देखो बाल की लंबाई देखें, बाल की लंबाई है और दाना भी भरा हुआ है। 240 से 250 दाने हैं एक बाली के अंदर। गिरने के प्रति सहनशील, ये जो श्रीराम सुपर 4400 है, ये मध्यम हाइट का होता है। आंधी तूफान भी आता है तो ये गिरता नहीं है। जैसा अभी 2 दिन पहले आंधी तूफान बारिश हुआ, अब पूरे खेत को देख लो वैसे ही खड़ा है, इसका पौधा गिरता नहीं है, इसलिए बताते हैं कि गिरने के प्रति सहनशील। धान की जो बीमारियां होती है, शीत रौद, शीट ब्लाइट एवं अन्य तरह की बीमारियां, ये हमारा जो श्रीराम सुपर 4400 प्रजाति है इसके प्रति सहनशील होता है। इसमें बीमारी का असर बहुत कम होता है। पकने की अवधि 120 से 25 दिन। आप देख रहे हैं कि ये अभी 118-19 दिन हुआ है श्रीराम सुपर 4400 को लगे हुए। 2-3 दिन में कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। और ये देखो फसल तैयार है, यानी हम बता रहे हैं 120 से 25 दिन, तो ये इस अवधि में हमारा फसल श्रीराम सुपर 4400 तैयार हो जाता है। मैं 10 साल से खेती कर रहा हूँ। 4400 अन्य धान से ही धान बढ़िया है, बीमारी से भी सहनशील है। श्रीराम सुपर 4400 में 12 से 14 कल्ला निकलता है। इसकी बाली अच्छी है और मोटी दाना है, 200 से 250 से पार है दाना। श्रीराम 4400 में बारिश तूफान भी आ जाता तो धान नहीं गिरता है। ये जो धान है 120 से 125 दिन में तैयार हो जाता है। हम श्रीराम 4400 धान लगा के बहुत खुश हुए हैं और भाइयों लोग के कहेंगे यही धान लगाइए। श्रीराम 4400 दाना बहुत अच्छा लगा, बाल बहुत अच्छा लगा, बड़ा भी निकला, गिरता ही नहीं, बीमारी नहीं धरता है। श्रीराम धान लगाकर बहुत खुशी है। हम किसानों से आग्रह करता है कि लगाइए। श्रीराम 4400 धान लगा कर हम खुश हैं। बाल बहुत बढ़िया फूटता है, रोग से लड़ता है, बीमारियों से लड़ता है, धूपों बर्दाश्त करता है। पानी इन साल वर्षा भी कम हुआ तो उपज बढ़िया है। मेरे खेत में लोग फसल लगाए हैं तो दाना 244, 45, 50 पुर जाते हैं। कनिया 12 से 13, 14 हो जाते हैं। बाल फसल बढ़िया है, डांट नाथ सब बढ़िया है, रोपने का फसल बढ़िया है। और किसानों को हम लगाने के लिए कहते हैं कि लगाओ, धान बढ़िया है। श्रीराम सुपर 4400 का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कल्ले इसमें 12 से 14 हैं। डांट गिरने के प्रति सहनशील है। इसकी बालियां लंबी लंबी है। एक बाली में दानों की संख्या 240 से 50 है और इसमें झुलसा रोग ये सब के प्रति सहनशील है। मुझे आशा है कि अगली बार जितने किसान लिए हैं उससे ज़्यादा किसान लोग अगले बार खुद मांग करके लेने के लिए मेरे पास आएंगे दुकान पर लेने के लिए।